बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जमशेद अली मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल AR बिल्डर्स। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मुआहदा नामा बराए तामीर बिल्डिंग। ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेबर रेट का ये मुआहदा है, सारे पॉइंट इसके डिस्कस हो चुके थे। अभी रह गया था कि मज़दूरी का तरीका अदायगी, पेमेंट शेड्यूल जो है वो ठीक है, वो रह गया था, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक रफली पेमेंट शेड्यूल तैयार किया है आपको समझाने के लिए। ये हमारा जो एग्रीमेंट है, इस पे पेमेंट शेड्यूल का ये जगह बनी हुई है, ठीक है। इस पे आपने वो दर्ज करना है, टाइप करना है या कुछ भी करना है। और तरीक़ाकार ये है कि पहले नंबर पे बात ये है कि आप जो भी बिल्डर हायर करते हैं, जिसके साथ भी बात करते हैं, पहले देखें कि वो बंदा एतमाद के काबिल है कि नहीं है, ठीक है। अगर एतमाद के काबिल है तो फिर एतमाद के साथ चलें। बेतमादी चलते हुए या दरमियान में या एंड तक बेतमादी नहीं आनी चाहिए। बेतमादी आ जाए तो फिर मसले बनते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ता, काम वो रास्ते में रह जाता है या कोई भी झगड़ा बन जाता है, कोई मसला बन जाता है। पहले नंबर पे एक दूसरे पे एतमाद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी अपने आर्किटेक्चर, डिज़ाइनर, इंजीनियर को हायर कर लें उनसे, और जो बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, उनको बिठा लें और नक्शा आपके पास होगा ऑलरेडी। जो आप घर बना रहे हैं उसकी पैमाइश आप मेजरमेंट निकाल लें, पर्दियों की पैमाइश, सीढ़ियों की पैमाइश, छतों की पैमाइश, टैंक वगैरह जो कुछ भी आपने बनाने हैं वो सारी पैमाइश आप निकाल लें, ठीक है। एक तकरीबन 90% पैमाइश आप निकाल सकते हैं। 100% तो फिर ढांचा बन जाता है, तो फिर वाज़ेह हो जाती है, ठीक है। 90% पैमाइश आप निकाल लें, ठीक है। वो उसके बाद जब पैमाइश आप निकालेंगे, मैंने ये शेड्यूल तैयार किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये मैंने एक कनाल के घर का बनाया है। सोसाइटीज़ में एक कनाल के घर का तकरीबन कवर्ड एरिया, पर्दा पैरापिट डाल के, टैंक वगैरह डाल के तकरीबन 75 सैकड़े 7500 स्क्वायर फुट बन रहा है। अगर किसी का 7000 बन रहा है तो ठीक है, किसी का 8000 बन रहा है तो फिर भी ठीक है। उसने अपने हिसाब से उसको काउंट करना है और जो रेट तय हो गया उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमारा जो है 75 सैकड़े का मैंने शेड्यूल बनाया है। 400 तकरीबन रेट लगाया है। कोई ले रहा है 500, कोई ले रहा है 300, इससे हमें गर्ज नहीं। ये एक फ़र्ज़ी तौर पे मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि 400 फ़र्ज़ कर लें रेट है, 75 सैकड़े आपका काम बन गया। ये बनती है टोटल मजदूरी 30 लाख। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ढांचे के पैसे क्या होंगे, इसमें प्लस्तर के पैसे कितने होंगे, कच्चे के कितने होंगे, और मार्बल टाइल जो फिनिश है उसके पैसे कितने होंगे। ये ढांचे के पैसे बनते हैं 60%, कच्चा और प्लस्तर के पैसे बनते हैं फिर 25%, 25%, और मार्बल टाइल के पैसे बनते हैं 15% ठीक है। और अगर आप देखते हैं 75 सैकड़े को 400 का अगर करते हैं, हमारा जो टोटल रेट है इधर वो 400 है, और इसका 60% बनता है 240। हमारे ढांचा जो है उसको 240 रुपये स्क्वायर फुट, और स्क्वायर फुट हमारे जो निकले हैं वो 7500 मतलब जो कवर्ड एरिया निकला है, ठीक है। 75 सैकड़े को हम 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे, हमारा जो मजदूरी आ जाएगी ढांचे की वो आ रही है 18 लाख, ठीक है। प्लस्तर की और कच्चे की जो मजदूरी आ रही है 25% के हिसाब से वो आ रही है हमारी तक 100 रुपया रेट बन जाता है। 400 में से अगर 25% निकालते हैं तो 100 रुपया रेट बनता है। वो मजदूरी आ रही है 7,50,000 रुपये, ठीक है। 15% के हमारे आ रहे हैं 4,50,000 रुपये मार्बल टाइल वगैरह के। ये तकरीबन 60 रुपये रेट निकल रहा है। 400 को 15% पे करें तो ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ढांचे पे, क्योंकि पहले स्टार्ट ढांचा होता है, उधर से काम स्टार्ट होता है। वो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पेमेंट का शेड्यूल बनाना है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि पहले हमारे रूल जो चल रहे हैं वो तरीका ये जुमेरात वाला, ठीक है। जुमेरात जितनी लेबर होगी उसके मुताबिक आपको पेमेंट मिल जाएगी। काम का फिर मसला बन जाता है, लेबर जो भी हो वो काम करे या ना करे। मालिक जो काम करवा रहे हैं वो अपसेट रहते हैं कि बंदे जो हैं वो काम करते कोई नहीं, ये कर गए वो कर गए या ये नहीं कर गए, तो ये काम नहीं कर रहे। एक इतनी मजदूरी बन गई है, जुमेरात इतनी बन गई है। ठेकेदार हजरात का भी होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाएं और निकालने की कोशिश करें, ठीक है। इसलिए ये बहुत इजी, बहुत आसान और बहुत साफ़ सुथरा तरीका है, इसको अपनाएं और ये सब के साथ शेयर भी किया करें, क्योंकि ये सब का फ़ायदा हो तो इसमें हमारा मकसद पूरा हो जाएगा वीडियो बनाने का। इसको ज़रूर शेयर और लाइक किया करें।
तो ये हमने रखा हुआ है, एक बनाई हुई हैं किस्तें, ठीक है। पहली किस्त है एडवांस, वो इसमें रखी हुई है 2 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बनती है, ये हमने 18 लाख का पहले शेड्यूल बनाया ढांचे का, उसके बाद फिर प्लस्तर का, उसके बाद फिर मार्बल टाइल का, ठीक है। और ये पहले एडवांस 2 लाख आ गया। दूसरे नंबर पे बुनियाद की फुटिंग, कॉलम की फुटिंग या नीचे आपने कोई टी बीम स्ट्रिप जाली वगैरह डालनी है, उसकी जब कंक्रीट करनी है तो उसको आपने एक किस्त दूसरी फिर देनी है, ठीक है। 1 लाख रुपया वो बनेगी। और तीसरे नंबर पे जब प्लंथ बीम डालना है डीपीसी के नीचे या डीपीसी के लेवल पे कुछ लोग डालते हैं प्लंथ बीम, जो प्लंथ बीम डालते हैं 1 लाख उस पर आपने देना है, ठीक है। फिर डीपीसी से ऊपर 4 फुट चुनाई जब लग जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, फिर 1 लाख रुपया आपने देना है। जब 8 फुट लग जाएगी फिर 1 लाख, चुनाई मुकम्मल होने पर 1 लाख, शटरिंग मुकम्मल होने पर 1 लाख, और छत वाले दिन 1,50,000 ये आपने ठेकेदार को अदा करने हैं, ठीक है। जब फर्स्ट फ्लोर पे दूसरी मंजिल पे छत के ऊपर काम शुरू होता है तो एडवांस 1 लाख है, 4 फुट चुनाई पर 1 लाख, 8 फुट चुनाई पर 1 लाख, चुनाई मुकम्मल होने पर 1 लाख, शटरिंग मुकम्मल होने पर 1 लाख, छत वाले दिन 1,50,000, फिर रह जाती हैं पर्दियाँ वगैरह, जंगले वगैरह, वो मुकम्मल होने पर 1 लाख, ठीक है। ये टोटल पीछे टोटल बन गया 17 लाख। 1 लाख ममटी का, किसी की 3 सैकड़े होती है, किसी की 4 सैकड़े, किसी की 2 सैकड़े, ठीक है। वो ममटी का 1 लाख तकरीबन बन जाता है। वो जब ममटी शुरू करते हैं 25,000 दे दें, चुनाई मुकम्मल करने पर 25,000, और छत वाले दिन 50,000 दे दें। ये 18 लाख आप ढांचे का आपका मुकम्मल हो गया। इसके बाद तरीकाकार आपने ये करना है कि ढांचा मुकम्मल करने के बाद उसकी मेजरमेंट कर लेनी है, पैमाइश कर लेनी है। जो क्या हमने जो 75 सैकड़े पैमाइश बनाई थी फर्जी पैमाइश, वो वही बनती है या कम या ज़्यादा बनती है, ठीक है। अगर कम बनती है या ज़्यादा बनती है, अगर आपको डाउट है कि पैमाइश कम बनती है या 75 सैकड़े ज़्यादा का शेड्यूल बना हुआ है, तो आप आखिरी पेमेंट ना दें। जो पर्दियाँ जंगले वगैरह जो लगाने हैं 1 लाख रुपया, वो ना दें। वो लगा के पैमाइश करके सारा हिसाब आप चेक कर लें, फिर दे दें। 1 लाख बनता है 1 लाख दे दें, 50,000 बनते हैं 50,000 दे दें, अगर नहीं बनते तो ना दें, ठीक है। वो ठेकेदार पाबंद होंगे उसी पेमेंट में उसको मुकम्मल करना, जो उनका पैमाइश निकलेगी बनेगी उसके मुताबिक। अगर पैमाइश ज़्यादा बन जाए तो फिर आपका काम है कि वो एक्स्ट्रा पेमेंट ढांचे पे ठेकेदार साहब को अदा कर देनी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर तो ढांचे तक आपने हिसाब ख़त्म करना है, या जिसका है ही ढांचे तक ठेका, वो तो इधर फिनिश हो जाएगा, फाइनल हिसाब हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे प्लस्तर का भी इसमें शामिल है तो प्लस्तर का शेड्यूल जो हमारा निकला हुआ है 25% के हिसाब से 7,50,000 रुपया, ठीक है। तकरीबन 100 रुपया फुट के हिसाब से 75 सैकड़े जो पैमाइश है, उसमें एडवांस आपने देना है 1 लाख रुपया, कच्चा करने पर देना है 1 लाख रुपया, अंदर से प्लस्तर शुरू करने पे जो किस्त आ रही है वो 1,40,000, अंदर से बिल्डिंग का प्लस्तर ख़त्म करने पे किस्त आ रही है 1,40,000, बाहर से प्लस्तर शुरू करने पर 1,40,000, और बाहर से प्लस्तर ख़त्म करने पर 1,40,000। ये आपका शेड्यूल आ गया प्लस्तर और कच्चा, ठीक है। उसके बाद आपने मार्बल टाइल पे आ जाना है। मार्बल टाइल अगर तो प्लस्तर कच्चे पे हिसाब ख़त्म करना है तो वो हो गया आपका, ठीक है, फिनिश हो गया। मार्बल टाइल ठेके में नहीं रखा हुआ तो वो छोड़ दें। अगर मार्बल टाइल का भी आपने रखा हुआ है तो फिर मार्बल टाइल के आपके आ रहे हैं इधर 15% के हिसाब से 60 रुपये फुट, और उसके हिसाब से 450 रुपये बन रहे हैं आपके, ठीक है। एडवांस उसमें 1 लाख आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर का जो मार्बल है वो मुकम्मल करके 1 लाख, फर्स्ट फ्लोर का मार्बल मुकम्मल करके 1 लाख, बाथरूम की टाइल वगैरह मुकम्मल करके 1 लाख, और सीढ़ियों का आपने 50,000 रख लेना है, या 1 लाख रख लें या 70,000 रख लें, वो आप मैनेज कर लें जिस तरह करना चाहें। जब सीढ़ियाँ एंड पे लगती हैं, रंग पेंट रगड़ाई वगैरह सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो सीढ़ियों, क्योंकि वो फिनिश आते हैं मार्बल टॉप वगैरह एंड पे लगाने पड़ते हैं, तो वो आप बाद में जब मार्बल सीढ़ियों का लगाएंगे तो उनको अदा कर दें 50,000 या 1 लाख, या जो भी आपने एंड पे रखा होगा, ठीक है। बाकी आगे बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल तकरीबन कर लें 6 लाख की आपकी बनती है, तो उसमें आपने मजदूरी एडवांस 1,50,000 ले लेनी है। डीपीसी तक 1,50,000 हो जाएगा। बाउंड्री वाल मुकम्मल करने पर 1,50,000 हो जाएगा, और उसका प्लस्तर सारा मुकम्मल करने पर 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है। बाकी कवर्ड एरिया से जो भी बाहर काम आएंगे, जिनका छत के नीचे नहीं है, छत से बाहर आए, या छत से ऊपर जो फर्श लगाना है, या कोई भी कवर्ड एरिया से बाहर काम है, उसका जो भी आपने रेट तय किया हुआ है वो आप साथ साथ देते जाएंगे, और ठेकेदार हज़रात लेते जाएंगे। वो एंड तक आप रखेंगे नहीं हिसाब, ठीक है।
बाकी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इसी से झगड़े और मसले मसाइल बनते हैं वो ख़त्म होंगे। तो ये आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।